हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपेक्स कॉम। सो गाइस, आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का वेरी फर्स्ट चैप्टर एजुकेशन लीडरशिप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब होता है। डिस्क्राइब इन डिटेल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड मास्टर एज अ लीडर। देन लीडरशिप को डिस्क्राइब करने के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के बाद, वी हैव टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ हेड मास्टर कि हेड मास्टर की क्या क्वालिटीज़ हैं एज अ लीडर। सो लेट्स सी क्या है आंसर। मीनिंग ऑफ लीडरशिप, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन और अदरवाइज may be defined as working with the through individuals and group of individuals to accomplish its goal। तो कह रहे किसी भी चीज़ का जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो किसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी भी चीज़ का हो, इसका मतलब होता है किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू काम करवाना या उनके साथ काम करना या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से काम करवाना, सो दैट हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दिस इज एग्जैक्टली वट अ मैनेजर और अ लीडर इज रिक्वायर्ड टू डू। यही तो काम मैनेजर को, लीडर को करना होता है। कौन सा काम? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। ही हैज़ टू मैनेज हिज इंस्टीट्यूशन, उसको अपनी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट का मतलब ही है चीज़ों को मैनेज करना। तो इन चीज़ों को मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज करता है मैनेजर, दैट इज लीडर। It means he must achieve the goals of the organization with the help of other people working in the organization and also with the help of the needed technology and all the inputs available। तो अब वो इन गोल्स को कैसे अचीव करेगा? तीन चीज़ों से अचीव करेगा। फर्स्टली, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्प से। सेकेंडली, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस काम को अचीव करने के लिए, उसकी हेल्प से। एंड सेकेंडली, जिन जिन हमारे इनपुट्स की वहाँ पे नीड है। दस लीडरशिप इज इनसेपरेबली बाउंड अप विद द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसी वजह से लीडरशिप का जो मेन काम है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। इसका मेन मोटिव ही यही होता है। लीडरशिप इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोरोलरी मस्ट ऑल्सो बी सीन इन दिस पर्सपेक्टिव। तो अगर हम लोग लीडरशिप एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो भी इसका मतलब यही होता है कि इंस्टीट्यूशन के गोल्स को अचीव करना। Thus, management of education institution implies leadership in education in turn implies efficient and effective ways of achieving the organizational goals। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कुछ ऐसे काम करना सो दैट हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन के गोल्स को अचीव कर सकें। Effective leader managers are the basic and scarcest resources of any enterprise। एक अच्छा लीडर या एक अच्छा मैनेजर, यही तो एक बेसिक रिसोर्सेज हैं, यही तो एक मेन चीज़ है एंटरप्राइज के लिए। लेकिन ये साथ साथ क्या है? स्कैर्सेस्ट भी है, यानी कि इनकी बहुत कमी है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ इफेक्टिव लीडर मैनेजर इन ऑल द फील्ड्स। सारे फील्ड्स में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे लीडर्स तो बहुत हैं, मैनेजर्स तो बहुत हैं, लेकिन उसको सही से मैनेज करने वालों की कमी है। द टर्म मैनेजर पॉइंट्स आउट टू अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। तो मैनेजर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पर्सन जो जो एक मैनेजरियल पोजीशन पे है, जो एक मैनेजर की पोजीशन पे है। अभी कौन कौन हो सकता है? जैसे कि यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर है, कॉलेज का प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट का हेड या इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर, स्कूल में हेड मास्टर होते हैं या सुपरवाइजर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। इन सारे लोगों का काम होता है चीज़ों को मैनेज करना, अपने अपने डिपार्टमेंट में चीज़ों को मैनेज करना, लोगों को लीड करना कि काम कैसे करना है। सिंस दीज पर्सनस आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसी वजह से ये सारे लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। दे आर टू बी लेजिटिमेटली डेजिग्नेटेड एज लीडर। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीडर। वेदर दे आर इफेक्टिव और इनफेक्टिव, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट मैटर। अब ये इफेक्टिव हो अपने काम में, अपने गोल्स को अचीव करने में, या ना हो, चाहे ये इनफेक्टिव हो, चाहे अपने गोल्स को अचीव कर पाए या ना कर पाए, ये तो एक सेकेंडरी मैटर है। लेकिन उनको हमने लीडर बनाया है क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ इस तरीके से काम किया जाए, अपने रिसोर्सेज को ये इस तरीके से मैनेज करें ताकि हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें।
However, some experts in the field have defined leadership in more specific and technical way. अब कुछ लोगों ने अपने हिसाब से बताया है कि लीडरशिप क्या होता है. तो एक पर्सन थे जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी. तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला है? He has defined leadership as an activity of influencing people to strive willingly for group objective. तो लीडरशिप का मतलब होता है एक वो एक्टिविटी, वो सारे काम जिसमें हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स की. So in the light of this definition, an education leader is one who makes willingly all efforts on achieving institutional goals, be influencing and making others strive for the same. तो एजुकेशन लीडरशिप में क्या होता है या एजुकेशन लीडर कौन होता है? वो पर्सन जो अपने सारे एफर्ट्स लगाता है सो दैट वो अपने इंस्टीट्यूशन के गोल्स को अचीव कर सके, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है, खुद तो काम करता ही है लेकिन दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो भी इस डायरेक्शन में काम करे सो दैट हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके गोल्स को अचीव कर सके. सो गाइज, आज हमने देखा कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर. ओके, थैंक यू.